अहिंसा का व्याख्यान हो चुका है और उसके बाद आता है सत्य। तो सत्य के बारे में सूत्र बताते हैं कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, कि सत्य प्रतिष्ठा होने से क्रियाफल का आश्रय होता है। मतलब ये है कि जो सत्य को प्रतिष्ठा करता है, जो सत्य को जानता है, जो सत्य को मानता है, तो उसका जो है सारे जो क्रिया है वो उसका फल उसको मिलता है। तो मतलब सत्य सत्य क्या है कि जो संस्कृत का अस धातु से सत्य शब्द बना हुआ है, मतलब जो है। सत्य का मतलब है जो है, जिसका अस्तित्व है। तो ये संसार में जो है, संसार दो कोटि का होता है। इसमें जो है एक जड़ है और एक चेतन है, जड़ तत्व और चेतन तत्व। तो जो जड़ तत्व है, जो जिसका कोई चेतनता नहीं है, जो खुद को जानता नहीं कि हम है, जो बोल नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता कि हम है, और खुद जो है कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता बगैर चेतन के द्वारा चलाने। तो चेतन जब जड़ को चलाता है तो चेतन जड़ जो है हिलता डोलता है, चलता है। जड़ तत्व में जो चेतन नहीं है तो इसलिए वो जड़ है, और वो है कि अज्ञान। और जो चेतन है वो चेतन ज्ञान स्वरूप है। तो चेतन जो ज्ञान स्वरूप है वो अपने को अनुभव करता है और वो जानता है कि हम है। तो है का मतलब अंग्रेजी में एक शब्द है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व, कि जो है। तो भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो है, जो कभी भी विनाश नहीं होता, जिसका जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, न जायते न म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयो, अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो जिसका जो काल के द्वारा विभाजित नहीं है, जो है और जो साबित करता है कि हम है, तो वही जो चेतन है, वही जो आत्मा है, जिसका अस्तित्व है, तो वही सत्य है। तो इसलिए आत्मा ही सत्य है, परम सत्य है। तो वही जो परम सत्य आत्मा को
जानता है, मानता है और आत्मज्ञान को जानता है और यही आत्मा का ही जो ईश्वरत्व को विश्वास करता है और उसी आत्मा का ही सहारा लेकर के चलता है और आत्मा का ही निर्देशानुसार सारे कर्म को करता है, तो इसका जो है सारे कर्म, सारे क्रिया वो फलवती होती है। और ये जो योगी जो योग के द्वारा इस सत्य को तत्व से समझ करके ये तत्व को जो है अपना अंदर में झांक करके अनुभव करके और उस पर स्थिर हो करके जो योगी योग ज्ञान द्वारा, आत्मज्ञान द्वारा संसार में कर्म करता है कि अस्तित्व का, इस सत्य का निर्देशानुसार काम करता है, तो उसका सारे कर्म, सारे क्रिया जो है फलवती होती है और उसका जो सारे इच्छाएं, वो इच्छा शक्ति उसका बलवती होती है और उसका सारे इच्छा जो है फलवती भी होती है। तो इसलिए अस्तित्व को ही कि जो चिरंतन है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो सत्य चित आनंद है, वही सत्य है, वही सत्य है। तो ये सत्य को खूब विचार करके तत्व से समझ करके वो सत्य को धारण करना, काय मन वाक्य ये तीन रूप में उसको धारण करना और उसको मानना, तो इसको योग के साधन द्वारा प्राप्त करना तो योगी का परम कर्तव्य होता है और वही योगी संसार में सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्ची आनंद को प्राप्त करता है। जय जय।